चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पता नहीं कहाँ पर ऐसा सांप पाया जाता है। उसके साथ होता क्या है कि जैसे जो मादा सांप होती है वो नर सांप से संभोग कराती है। संभोग कराने के बाद यानी सेक्स कराने के बाद फिर वो उसी को खा जाती है, नर सांप को खा जाती है। तो उस सांप ने क्या बिगाड़ा था जो उसको खा लिया? क्यों खा लिया उसने? भाई उसकी फितरत है, भगवान ने उनकी साइकोलॉजी ऐसी बनाई है, उनकी फितरत ऐसी बनाई है। अब जैसे बिच्छू होता है, जो मादा बिच्छू होती है वो बच्चों को जन्म देती है, वो काफ़ी बच्चों को जन्म देती है और उसके बच्चे उसके शरीर से चिपट जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी माँ के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वो अपनी माँ को ही खा जाते हैं और अपनी माँ को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात हुई कि माँ ने जन्म दिया और माँ को ही वो बच्चे खा जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उनको बनाया ही ऐसा है, उनकी फितरत ही ऐसी बनाई है। अब जैसे ये दीमक होती है, वो लकड़ी में लग जाती है तो धीरे धीरे लकड़ी को कमज़ोर कर देती है, धीरे धीरे वो लकड़ी मिट्टी बन जाती है। तो लकड़ी ने कुछ बिगाड़ा था उसका, दीमक का? कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसे ही फसल में घास लग जाती है, घास फसल को नष्ट कर देती है। तो क्या फसल ने कुछ बिगाड़ा? घास का नहीं बिगाड़ा। शेर हिरन को खा जाता है मार के, उसकी हत्या कर देता है, उसकी जान ले लेता है। तो हिरन ने कुछ बिगाड़ा उसका? नहीं बिगाड़ा, खा लिया, ले ली उसकी जान। पर क्या करे, शेर की मजबूरी है, वो उसे खाना पड़ेगा हिरन को। क्यों? घास वो खा नहीं सकता, मांस खाएगा। क्यों? ईश्वर ने ही उसको ऐसा बनाया है, खा ही नहीं सकता वो। या उसके अंदर इतना दिमाग नहीं दिया है, इतनी सोच समझ नहीं दी है कि वो अपना खाना पका के खा सके, अपना घर बना सके। इतनी बुद्धि नहीं दी है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि यार वो तेरा भाई है, वो तेरे बारे में गलत क्यों सोचेगा, वो तेरे साथ गलत क्यों करेगा, कोई दुश्मनी है क्या? या बोलते हैं कि वो तेरे पिता हैं, वो तेरे साथ गलत क्यों करेंगे, कोई दुश्मनी है क्या? वो तेरी माँ है, वो तेरे साथ गलत क्यों करेगी, तेरे बारे में गलत क्यों सोचेगी, कोई दुश्मनी है क्या? इस तरह से लोग अक्सर ज़्यादा बोलते हैं कि वो तेरा जुगनी दोस्त है, वो ऐसा तेरे साथ गलत क्यों करेगा, क्यों सोचेगा, या कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, इस तरह से बोलते हैं। तो गलत करने वाला इंसान तो कोई भी हो सकता है, और गलत करने वाला जैसे कि जंगल में शेर के लिए जब भूख लगती है तो वो हिरन को मार के खाता है। वो ये नहीं देखता है कि हिरन की जान जाएगी, हिरन तड़पेगा, क्या होगा। उसे सिर्फ अपनी भूख दिखाई देती है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी जानवर को मार के खा जाता है। ऐसे ही जो पाखंडी और दुष्ट होते हैं उनके लिए सबसे ऊपर अपना स्वार्थ होता है, और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन वो डर कर इसलिए रहते हैं, थोड़ा उनके अंदर कानून का डर होता है, सज़ा पाने का डर होता है। तो देखिए, किसी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते हैं। ज्ञान से सभी लोग नहीं सुधर सकते। किसी को अच्छे से समझाया जाए तो वो सुनेंगे नहीं, उनका सिर दर्द करने लग जाएगा, वो सुनते ही नहीं हैं। वो सिर्फ एक बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, पुरानी परंपराओं पे चलते हैं, और लोगों के साथ खूब जम के वो गलत करते हैं। लेकिन वो चालाकी से गलत करते हैं, चालाकी खेलने। अगर ये कानून सब बंद हो जाए, सबको छूट मिल जाए कि कोई किसी के साथ कुछ भी करो, किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी।
अगर ऐसा देश के अंदर नियम लागू हो जाए तो कोई आदमी फिर तो चालाकी खेलेगा ही नहीं, वो तो फिर तो डायरेक्ट गोली मारेगा, किसी का कत्ल करेगा, कुछ करेगा, धीरे धीरे एक दूसरे को मार के नष्ट हो जाएंगे। लेकिन चालाकी क्यों खेलते हैं लोग? चालाकी इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें कानून का डर होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, और उनकी चोरी लंबे समय तक पकड़ी नहीं जाती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो किसी के भी साथ गलत करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो चालाकी खेलते हैं, चालाकी से दूसरों को सताएंगे, परेशान करेंगे, गलत करेंगे। अगर कोई शेर को अगर शेर के साथ ऐसा नियम बांध दिया जाए कि अगर तुमने किसी जानवर को मार के खाया तो तुम्हारे लिए 10 साल की सज़ा होगी, अगर इस तरह से शेर से बोल दिया जाए, और तुम्हें खाना है तो घास ही खाना होगा, नहीं तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, मत जियो, लेकिन तुम कोई जानवर को मार के नहीं खाओगे। अगर ऐसा शेर से बोल दिया जाए तो शेर क्या करेगा? वो हिरन को खाने के लिए चालाकी खेलना शुरू कर देगा। फिर वो छुपके चालाकी से बातों से पटाएगा, कुछ करेगा। वो किसी न किसी तरह से हिरन को खाना छोड़ेगा ही नहीं। बस थोड़ा कानून के डर से घास खाने की एक्टिंग करेगा कि हाँ मैं घास खा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसे मौका दिखेगा तुरंत वो जानवर को मार के खा जाएगा। तो ऐसे ही लोगों की फितरत होती है। ईश्वर कुछ लोगों को बनाते ही इसलिए हैं, ईश्वर ऊपर से बनाकर ही उनको गलत भेजते हैं। दुष्टता करें, पाखंड करें, किसी को सताएं, परेशान करें, उनकी फितरत ही ऐसी है। उन्हें सुधारेंगे तो वो सुधरेंगे ही नहीं, पागल समझते हैं सुधारने वाले को। तो ये लोग करते वही हैं जो इनको अच्छा लगता है, मन के अनुसार चलते हैं। तो इनकी मन में वो फितरत है भरी हुई, जानवरों की तरह। जैसे जानवर करते हैं वैसे इनके मन में वो फितरत होती है कि जब तक ये दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, दूसरों पे हुक्म नहीं चलाएंगे, दूसरों को दबाएंगे नहीं, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो करते हैं। ज्ञान से वो सुधर नहीं सकते। जो ज्ञान से और बातों से नहीं सुधरता है वो दंड से सुधरता है। आखिर हमारे देश में जो कानून है, कोई गलत करता है उसको सज़ा दी जाती है। क्यों दी जाती है? सज़ा देने की नौबत क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जब ये ज्ञान से नहीं सुधरा, बातों से नहीं सुधरा, ये जो है संस्कारों से नहीं सुधरा, इसके अंदर कोई संस्कृति नहीं है, कोई इसके अंदर सम्मान वाली बात नहीं है, जब इससे ही नहीं सुधरा तो ये आगे वो क्या सुधर जाएगा? तो जो लोग बातों से, ज्ञान से नहीं सुधरते तो उनको फिर दंड से सुधारा जा सकता, जो है दंड से सुधारा जाता है, उन्हें सज़ा दी जाती है। ये हम सब जानते हैं कि लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए, इसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक होती है, इसमें बहुत बुरी सज़ा मिलती है, सभी जानते हैं और ये बात अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई इंसान छेड़ देता है तो वो क्या जाहिर कर रहा है? वो यही तो जाहिर कर रहा है कि मैं इन सब सुनी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको फिर दंड दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि जब लोग दूसरों की पीड़ा को सिर्फ नाटक समझते हैं, जब उनके खुद पर बीतती है तब उन्हें समझ में आता है कि पीड़ा क्या चीज़ होती है। दूसरों का दुख देखकर तो वो ये सोचते हैं ये नाटक कर रहा है, वही दुख जब इंसान के खुद के ऊपर बीतती है ना तब उसे पता चलता है। तो यही होता है। जिस आदमी ने जीवन में हद से ज़्यादा मार खाई है और जिसने दर्द को झेला है, वही तो दूसरे को दर्द को समझ पाएगा। किसी इंसान की पिलास से उंगली दबाई है, बहुत ज़्यादा उसको सताया है, उसके पिलास से नाखून उखेड़े हैं या उंगली उसकी काटी गई हैं, उसको दर्द हुआ। अब उसी इंसान के सामने किसी दूसरे की उंगली काटी जाएंगी, दूसरे के नाखून खिड़ जाएंगे, तो वो उसका दर्द फिर महसूस करेगा। क्यों? उसको पता है कि जब मेरे नाखून उखेड़े थे, मेरी उंगली काटी थी तो मुझे बहुत दर्द हुआ। तो दूसरे की पीड़ा जब ही समझता है इंसान जब खुद उसके दिल पर बीतती है। लेकिन जो इंसान सुनने समझने को तैयार नहीं है तो वो इंसान, उसके साथ सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या उस इंसान को छोड़ दो, उससे दूर रहो,
या फिर उसको दंड देकर सुधारो, दंड देकर उसे कंट्रोल में कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जिनको बातों से फ़र्क नहीं पड़ता उनको पिटाई से फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के ख़िलाफ़ भड़काते रहते हैं, वो चुगली करते रहते हैं। वो क्या करेंगे कि जिससे फ़ायदा मिल रहा है उसकी वो तारीफ़ करेंगे, और जिससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है उसको नीचे दबाएंगे। क्यों दबाते हैं? नीचे दबाएंगे तो ये हमारी ग़ुलामी करेगा, हमारे कहने में चलेगा, हम जो कहेंगे वो वैसा काम करेगा। इस वजह से जिससे फ़ायदा नहीं है उसको दबा रहे हैं, जिससे फ़ायदा मिल रहा है उसको वो उठाते हैं ऊपर को। अगर उन लोगों को सुधारा जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो सुधरते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी फितरत है ऐसी। तो ऐसे लोग जो है पहले तो परिवार में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काते हैं कि वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा, वैसा कह रहा, कि वो बहुत नालायक है, वो बहुत हरामी है। दूसरों की जो है कुछ ना कुछ बुराइयां गिनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ बुराई करते रहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा कह रहा, वैसा कह रहा। धीरे धीरे नफ़रत पैदा कर देते हैं एक दूसरे के अंदर और ख़ुद पीछे हट जाते हैं, और नफ़रत पैदा करके फिर वो बीच में मज़ा लेते हैं, दोनों से फ़ायदा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब दो लोग चालाकी से किसी का फ़ायदा उठा रहे हों और जिसका फ़ायदा उठ रहा है जो कमज़ोर है, अगर वो दूसरे चालाक से शिकायत करता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ जो है वैसा किया, तो वो क्या बोलते हैं? वो उसकी चालाकी नहीं बताते हैं कि उसने तेरे साथ गलत किया, ऐसा वैसा है। अरे कि वो बहुत चालाकी खेल रहा है, तू समझ नहीं पा रहा है तो उसकी चालाकी को, वो तेरे साथ ऐसा, वो इस तरह से नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? अरे घमंडी है, मूर्ख है, क्या उसकी बातों में लग रहा है, छोड़। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं अगर इसका ध्यान उसकी चालाकी को समझने में चला गया, इसका ध्यान, तो फिर ये मेरी चालाकी को समझ जाएगा, फिर मैं इसका फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा, मैं अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से दूसरे चालाक इंसान की कोई शिकायत करता है दूसरे चालाक से, तो वो उसकी चालाकी नहीं बताता है कि वो कैसा तेरे साथ गलत कर रहा है। वो यही बोल देते हैं, अरे पागल है, अरे क्या, छोड़, मूर्ख है, इस तरह से बोल देते हैं, पागल है, मूर्ख है, छोड़। ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि अगर मैं सब बताने लग जाऊं इसको, अरे कि वो तेरे साथ गलत कर रहा है, अरे वो बहुत बड़ी चालाकी खेल रहा है तेरे साथ, वो ऐसे सब कुछ बता दे, ऐसे कर रहा है तेरे साथ, तो इससे क्या होगा? वो फिर मेरी चालाकी पे ध्यान देगा, तो मेरी चालाकी भी नाकाम हो जाएगी। तो इस वजह से वो नहीं बताते हैं। तो अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप लोगों को सुधारना बंद कर देंगे। बस प्यार से समझाएंगे, समझता है तो ठीक है, लेकिन आप किसी से बहस नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। जो इंसान प्यार से नहीं सुधरा तो बहस करने से नहीं सुधर सकता। वो सिर्फ सुधरेगा तो या तो उससे दूर हटा जाए, दूरी बनाई जाए, या फिर उसको दंड दिया जाए, दंडित करके उसको सुधारा जा सकता है। और कुछ लोगों को दंड से नहीं सुधारा जा सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, उन्हें सिर्फ प्यार से समझाओगे तो वो सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, पहले हमें समझना होता है, देखना होता है कि सामने वाला इंसान कैसे सुधर सकता है, कैसे हमारी बात को समझ सकता है। कुछ को बातों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि उसको जब मार से ही फ़र्क नहीं पड़ा तो बातों से क्या सुधर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, जो मार से नहीं सुधरता वो बातों से सुधरता है, और जो बातों से नहीं सुधरता वो मार से सुधरता है। तो अब आगे से हम सबको ध्यान रखना होगा कि जब कोई भी इंसान हमसे बहस कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है,
वो जानता सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो इसका मतलब यही है, वो हमारे साथ चालाकी खेल रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, बस हमारा फ़ायदा उठा रहा है। और अगर हम ऐसे लोगों की बर्दाश्त करते रहते हैं तो होता क्या है, वो पागल समझता है, मूर्ख समझता है, और लोगों की नज़रों में सब बता देता है कि ये मूर्ख है। अब मूर्ख क्यों बताता है? वो इसलिए बताता है ताकि मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा तो कोई इसका पक्ष नहीं लेगा, कोई इसकी सपोर्ट नहीं करेगा, और जिससे मैं इसको खूब जम के इसका फ़ायदा उठा पाऊँगा। तो ध्यान रखें, कोई भी इंसान इस तरह से बार बार गलत कर रहा है, जुल्म कर रहा है, धोखा दे रहा है, और वो जानता सब कुछ है, तो उस इंसान से दूरी बनाने में फ़ायदा है। अगर उससे आप ज़्यादा ताकतवर हो तो उसको दंडित करके सुधारें, और उसकी चालाकी सबके सामने उजागर करें, सबके सामने बताएं। अगर आप कमज़ोर हैं तो बस दूर रहना ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि अपनी हार मत होने दो, उसको जीतने मत दो, उससे पहले उससे दूरी बना लो। दूरी बना लेंगे तो वो सुधरने लग जाता है। और एक बात और है, जब हम गलत इंसान की ज़िंदगी से जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ना मतलब एकदम से ही सही बनने की एक्टिंग करता है, एकदम से अपनी गलती को एहसास कराएगा कि मैं नहीं करूँगा, मतलब एक अच्छा बनने की कोशिश करता है, एक अच्छा बनने की नाटक करता है, ताकि ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाए, जो ये मुझे छोड़ कर ना जाए, दोबारा से मेरे जीवन में आ जाए। इससे क्या होगा, फिर इसके साथ मैं गलत करूँगा, फिर ये मुझसे दूर हटेगा, तो फिर मैं इससे एकदम प्यार दिखाने लग जाऊँगा, फिर आ जाएगा, फिर गलत करूँगा। तो ऐसा कर कर के वो इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देते हैं, उनके अंदर एक सहन करने की आदत बना देते हैं। जिससे क्या होता है, जब एक बार इंसान की सहन करने की आदत बन जाती है तो वो इंसान कहीं पर भी चैन नहीं पाता है, जहाँ भी जाता है हर जगह वो उसका शोषण होता है, हर कोई उसका फ़ायदा उठाता है। क्योंकि एक बुरे इंसान के संपर्क में लंबे समय तक रहने से वो कुछ ऐसी आदतें पैदा कर देता है जिससे फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सहन करने से लोगों को बेवकूफ़ माना जाता है, उनके साथ और ज़्यादा गलत किया जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।